जय श्री राम, जय महाकाल। यह मैं वीडियो आप लोगों के लिए एक ही दिन में 3-4 वीडियो बना दे रहा हूँ और जो आप लोगों को वीडियो अगले दिन और अगले दिन ऐसे करके मिलती रहेगी। मैं टाइम और तारीख के हिसाब से मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्या भूत, भविष्य और वर्तमान बताने वाली सिर्फ़ कर्ण पिशाचिनी ही होती है? क्या हमें और कोई भी सिद्धि जो भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकती है? तो यह मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं हमारे जगत में जो हमारे बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान बताने की क्षमता रखती हैं, जो आपके बारे में आने वाले काल के समय में बता सकती हैं कि आपके साथ में क्या होने वाला है या आपके साथ में क्या हो चुका है। यह मैं बता दूं आप लोगों को, जो भूतकाल होता है वह ज़्यादातर जिंद भी बताने की क्षमता रखते हैं। जिंद हो गए, प्रेत हो गए, वेताल हो गए, यक्ष हो गए। और जो भविष्य बताते हैं वो बहुत सारे देवता होते हैं। जैसे आप माता की करिकाएँ आप समझ लो, जिन्हें बोलते हैं यक्षिणी। यह मैं आप लोगों को बता दूँ, यक्षिणी कई प्रकार की होती हैं। जो तमोगुण होती हैं, सात्विक भी होती हैं यक्षिणियाँ, जो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान को भी बता सकती हैं। जैसे हनुमान जी के गण हो गए। हनुमान जी का गण का मतलब होता है जो हनुमान जी के दूत हो गए। जो स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में होते हैं वह भी आप लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान बताने की क्षमता रखते हैं, जो आपको दिखाने की भी क्षमता रखते हैं। और भैरव के जो गण हो गए वह भी आप लोगों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। इस प्रकार से हम यह नहीं कह सकते कि आपके पास में कर्ण पिशाचिनी ही है, क्योंकि हर भगत के पास में, साधक के पास में जो सात्विक हैं या जो आपके बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान बताते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास में कर्ण पिशाचिनी है। ज़्यादातर लोग बाग दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि आपके पास में कर्ण पिशाचिनी है, इस वजह से आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह आप लोग भी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, जो आपके बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान बताने की क्षमता रखते हैं। कैसे? जैसे कि पहले के टाइम में मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले के टाइम में लोग बाग गद्दी लेकर आया करते थे मेहंदीपुर बालाजी से। लंबे समय तक वो हनुमान जी के मंत्र का जाप किया करते थे, उनकी पूजा करते थे, सात्विक तरीके से बिना लहसुन प्याज का सेवन कर कर। और फिर बालाजी में जाते थे, बालाजी से गद्दी लेकर आते थे, बालाजी से दूत लेकर आते थे, जो उनका कार्य बहुत तेजी तरीके से करते थे। यह मैं आप लोगों को बता दूं, इसी प्रकार से भैरव के जो दूत होते हैं वह भी भूत, भविष्य, वर्तमान बताने की क्षमता रखते हैं। और जो माता की करिकाएं होती हैं, जिन्हें यक्षिणियां बोलते हैं, वह भी आपके भूत और भविष्य, वर्तमान बताने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से हर देवता का हर एक जो गण होता है, जो सिद्धि होती है या जो भी उनका देवता होता है, वह कार्य करने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ण पिशाचिनी ही आपको भूत, भविष्य, वर्तमान बताने की क्षमता रखती है। जैसे कि आप 3 महीने तक जाप करते हैं तो जैसे स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, इसी प्रकार से जब आप लंबे समय तक हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे नाग देवी, वन देवी आपको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं हवन से। हवन के माध्यम से भी आप बहुत सारी सिद्धियाँ और बहुत सारे देवता प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक छोटी-छोटी चीज़ भी आपको कार्य करने की क्षमता रखती है। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों का यह भ्रम दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप यह अपने दिमाग से विस्तार तरीके से निकाल दें कि सिर्फ भूत और भविष्य, वर्तमान बताने की क्षमता सिर्फ कर्ण पिशाचिनी में है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेत भी अगर बलशाली है या ताकतवर है, वह भी आपके भूत और वर्तमान बताने की क्षमता रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे किसी के शरीर में प्रेत आ जाता है या जिन्न आ जाता है, वह बता देता है कि आपका चाचा 10 साल पहले मरा था, 15 साल पहले मरा था या 20 साल पहले मरा था, मैं आपका चाचा हूँ। या आपने देखा होगा, किसी के शरीर में प्रेत आ गया, वो है उसकी 100 साल पुरानी बातें बता देता है कि मैं आपका भाई बोल रहा हूँ आपके शरीर में, और मैं ऐसे-ऐसे करके मरा था, मेरी उस टाइम पर आयु ये थी, मैंने यह वस्त्र पहन रखे। तो इसी प्रकार से प्रेत भी आपके बारे में बताने की क्षमता रखता है, और जिन्न भी रखता है, वेताल भी रखता है, यक्षमुनि भी रखता है, और जितने भी इस धरती जगत में, लेकिन उनका बल कितने लेवल तक है वह एक मतलब की क्षमता होती है कि उनका बल और देखने की क्षमता कहाँ तक है।
क्योंकि किसी को 1 किलोमीटर तक का दिखाई देता है, किसी को 2 किलो का, किसी 3 किलोमीटर तक का देख लेता है, कोई 10 किलोमीटर का देख सकता है और कोई 1000 किलोमीटर तक का देख सकता है। लेकिन यह एक वह चीज़ है जो आप कितनी क्षमता है आपके अंदर और देखने की कितनी क्षमता है, आप कहाँ तक देख सकते हो। यह आपकी शक्ति पर निर्भर करता है और आपके भोग पर निर्भर करता है कि आपकी सिद्धि और आपकी शक्ति कितनी ताकतवर है। जय श्री राम, जय महाकाल।